ओह, सभी को नमस्कार। जितने भी लोग लाइव हैं, आने वाले हैं, जल्दी लाइव आ जाइए। आज का सेशन शुरू करेंगे और बड़ी मुश्किल से समय निकाला है, छत पे आके बैठा हुआ हूँ। और गुड आफ्टरनून डीपी मीना जी। एक्चुअली क्या था, बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गया कि आज 4 बजे का सेशन है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी जगह पे चला गया किसी काम से। फिर वहाँ जब टाइम देखा तो भागते भागते पहुँचा हूँ। पूरा आप देख रहे होंगे पसीना पसीना हो रखा हूँ। कोई ड्रेस कोड मेंटेन नहीं किया है और वैसे भी ड्रेस कोड की मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोई दिखावा करने के लिए थोड़ी ना लाइव आ रहा हूँ। लाइव का मतलब है जैसे आप हैं वैसे ही लाइव आ जाना। डीपी मीना, आप मीना, थैंक यू सो मच। मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने मुंह तक नहीं धोया यार, तुम कह रहे हो गॉर्जियस लुक। थैंक यू सो मच, थैंक यू पवन, वेरी गुड इवनिंग। आज के टॉपिक के लिए सभी तैयार हैं? नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून सूरज। आज का टॉपिक याद है आप सबको? किसी के दिमाग में हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बहुत कहा कि आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरीज भेजिएगा, बहुत कम लोगों की आई। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक, आज का जो सेशन है उसका जो टॉपिक है, जो कोर टॉपिक है, दैट इज़ जनरेशन वर्सेस बाइनरी। क्योंकि मार्केट में एक पूरी जंग चली रही है, पूरा हालत ख़राब है कि बाइनरी अच्छा है या जनरेशन अच्छा है। और एक माहौल बना दिया गया है कि जनरेशन प्लान ज़्यादा अच्छे हैं और बाइनरी तो बंद होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, कमलेश जी सही कहा, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ऑडिबल है? अगर मेरी साउंड, मेरी आवाज़ जब बिल्कुल क्लियर है तो थोड़ा सा रिप्लाई करके बताइए मुझे, क्योंकि मैं हेडफोन लगा के बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ ऑडिबल आ रही है या नहीं। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है, अगर मैं ऑडिबल हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कमलेश, इसका मतलब साउंड क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस लुकिंग, थैंक यू तपस, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू डीपी मीना जी, यस सर क्लियर है, थैंक यू थैंक्स अलॉट। तो क्या बोला जाए, सबसे पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ और लोग भी लाइव आ रहे हैं, थोड़ा सा और मैं 2-4-5 मिनट में चाह रहा हूँ कि थोड़े और लोग लाइव आ जाएं, वरना बाद में सुन लीजिएगा। हेलो सुब्रता जी, हेलो, वेलकम। हाँ, जनरेशन वर्सेस बाइनरी, यस सर, आवाज़ ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त आवाज़ तो सूरज जी स्टेज से आती है, मज़ा आ जाता है। जब माइक हाथ में होता है ना, तब अपनी दहाड़ सुनना कभी। अभी लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो जाने दो, जब स्टेज से अपन लोग प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं ना, तो माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा कहता हूँ अपने एसोसिएटों से कि आप सिर्फ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो, माइक और साउंड सिस्टम की टेंशन मत लो, क्योंकि राणा प्रताप सिंह की आवाज़ में इतनी धमक तो है कि 200-300 लोगों के लिए तो माइक की सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। सर मैं प्लान दिखाने गया था बट बाइक रुक कर देख रहा हूँ आपको, थैंक यू सो मच सोनू। बट प्लान पहले कर लेते, वैसे तो मैंने टाइमिंग कल ही अपडेट कर दी थी, बट चलिए, अगर आप इतना ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं मेरी सेशन को, मेरे को, तो मैं सच में तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका, थैंक यू सो मच। वॉइस आ रही है, थैंक यू सो मच, बहुत ही क्लियर वॉइस आ रही है, थैंक यू सो मच गुलाब सिंह जी। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी लोग लाइव हैं बाद में देखें तो कमेंट में आप लोग विश कर सकते हैं। हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट एसोसिएट गुलाब सिंह जी का आज जन्मदिवस भी है, बर्थडे है। गुलाब सिंह जी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आपके जन्मदिन की। और इसी वीक गुलाब सिंह जी ने अपना चेक भी अचीव किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बर्थडे वाले दिन और बर्थडे वाले वीक में ही गुलाब सिंह जी ने अपना चेक भी अचीव किया है और आज उनका जन्मदिवस भी है, तो बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे टू यू गुलाब सिंह जी। मेरा टीम भी आज आपको देख रहा है, थैंक यू सो मच सोनू जी। सर प्लीज़ रांची ब्रांच का एड्रेस सेंड कर दीजिए तो मैं प्रोडक्ट परचेज़ कर सकूंगा। उत्पल मंडल जी, ब्रांच का एड्रेस वेबसाइट पे अपडेटेड है, नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, मेरी टीम है वहाँ पे, तो जाते रहते हैं, बहुत अच्छा ब्रांच है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी लग रही है यार मुझे, पसीना पसीना हो रखा हूँ। ओके, तो सभी लोग तैयार? चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि
सिस्टम क्या है? देखो, सबसे पहले अभी थोड़ा सा रुकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अब कोई रेस्पॉन्स ना करे, कोई मैसेज ना करे, बाद में हम करेंगे फिर टॉक। पहले मैं अपना बात कर लेता हूँ। देखिए, आज से कुछ 60 साल पहले के आसपास, 1900 शायद 1959 या 1960 के आसपास की बात है। 1960 के आसपास दो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, और इसमें कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि वो शुरुआत जो हुई वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे अच्छी कंपनियों में से एक एमवे ने की। एमवे नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जनक है, वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आया। एमवे के जो संस्थापक हैं दोनों लोग न्यूट्रीलाइट, जो आज एमवे की ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी नाम है, तो न्यूट्रीलाइट के मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग था वहाँ पे काम करते थे। और न्यूट्रीलाइट का कॉन्सेप्ट भी समहाउ एक कमीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट था। न्यूट्रीलाइट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को कमीशन देती थी, अपने लोगों को, और इसलिए वो लोग उसको बेचते थे। तो उन लोगों ने जब देखा कि कमीशन मिलता है तो उन्होंने कहा इस कमीशन को क्यों ना एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए जो हर व्यक्ति कमीशन कमा सके। और उन्होंने फिर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की संरचना करी, एक पूरा प्लान बनाया, एक पूरा फॉर्मेट सिस्टम डिज़ाइन किया जिसके माध्यम से लोगों को कमीशन बांटा जा सके उनके प्रोडक्ट की सेल करने पर। तो शुरुआत ऐसे हुई, एमवे ने शुरुआत करी, फिर उन्होंने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया, फिर धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स की रेंज आती गई, धीरे धीरे और कंपनियां आती गईं। एफएलपी कंपनी आई, फिर ओरिफ्लेम कंपनी आई, एवॉन कंपनी आई। बेसिकली विदेश, यूएसए, अमेरिका से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। और फिर जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको पता ही है अमेरिका तो सुपर पावर है, हर कंट्री के लोग वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं। जैसे जैसे वहाँ के लोगों को इस कॉन्सेप्ट की पावर समझ आई, इस कॉन्सेप्ट का तरीका समझ आया, तो उस कंट्री की और भी बहुत सारी कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना और सर्कुलेट करना, मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बाकी अदर कंट्रीज़ में भी पहुँचा। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट 1996 में आया। 1996 में सबसे पहले एक इंडियन कंपनी ने ही, उस समय तक एक सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च मुझे नहीं पता किसी का हुआ था नहीं हुआ था, मगर इंडियन कंपनी मोदी केयर ने 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग की। और 1998 तक, मुझे शायद याद है 1997 या 1998 में एमवे ने भी इंडिया में कदम रख दिया था। उसके बाद ईयर 2000 ये इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक रेवोल्यूशनरी ईयर था, क्योंकि 1996 मोदी केयर और 1998 एमवे के आने के बाद 2 साल के अंदर ही पूरा इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का तहलका मच गया। लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलादीन के चिराग की तरह देखना शुरू कर दिया। लोगों ने इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से बहुत पैसा कमाया, रातों रात लोग अमीर बने, करोड़पति बने। और जैसा कि आपको पता ही है, फिर जो चीज़ रातों रात उठती है तो फिर उसमें फिर बहुत सारी कमियां, खामियां भी आना शुरू हो जाती हैं। 1 साल 2 साल के अंदर ही नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कमियां लोगों को दिखने लगीं और कुछ भ्रांतियां बनने लगीं। जैसे कि, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जितने भी ये कॉन्सेप्ट थे 1996 में आए हुए और 1998 में एमवे आई हुई और बाकी भी जो कंपनियाँ थी, ये सभी जनरेशन प्लान कंपनियाँ थीं। जनरेशन प्लान क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जनरेशन प्लान का मतलब है कि आप इसमें कई लेग्स ओपन कर सकते हैं और एक जनरेशन, जैसे आपकी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी जनरेशन होती है, तो आपके द्वारा लाए हुए लोगों को आपकी फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, फ्रंट लाइन कहा जाता है, फर्स्ट लेग कहा जाता है। और आप कितनी भी लेग खोल सकते हैं, वैसे वो लेग नहीं कहा जाता, मतलब फ्रंट लाइन। और इसमें कोई ऐसा वो बाउंडेशन नहीं होता कि आपको 1 लेग बनानी है, 2 लेग बनानी है। हर कंपनी की अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस होती है, मगर लेग्स अनलिमिटेड आप खोल सकते हैं। और जनरेशन वाइज आपके द्वारा लाए हुए लोगों पे आपको 5% मिलेगा, आपकी खरीद पे आपको 5% मिलेगा, उसके नीचे वाले लोगों के द्वारा उससे ऊपर वालों को कुछ परसेंटेज मिलेगा, आपको कुछ और परसेंटेज मिलेगा। इस तरीके से जनरेशन प्लान का एक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली जनरेशन प्लान एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि जनरेशन प्लान सही है या बाइनरी प्लान गलत है। दोनों प्लान एक कॉन्सेप्ट हैं मनी डिस्ट्रीब्यूशन के। जो भी लोग जिस भी कंपनी में जुड़ते हैं, वो कंपनियां उनको मनी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगी, ये उनकी अपनी चॉइस है। और इस चॉइस को चूज़ करने के लिए वो चाहे बाइनरी प्लान कॉन्सेप्ट यूज़ करें, चाहे जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ये उनकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई और 1999 तक आते आते इंडिया में लोगों को ये समझ आ गया कि ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मगर इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ।
ज़्यादातर क्या हुआ, शुरू के 4-5 साल में ही लोगों को समझ आ गया कि इस प्लान में, जैसे आपने सुना भी होगा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सीनियर कैटेगरी के लोगों को सुना होगा कि हम इस सिस्टम को जानते हैं, हमने सुना है, मगर इसमें पहले आने वाले लोग पैसा कमाते हैं, बाद में आने वाले लोगों को इनकम नहीं आती है। और इसका बहुत सारे लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, मगर रियलिटी ये है कि जनरेशन प्लान का ये कड़वा सच है। जनरेशन प्लान में ये वाकई में होता है कि जो पहले आके जुड़ जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये, इंडिया में ये चलता भी रहता है। ज़्यादातर आज 4000 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, और हर कंपनी जब खुलती है तो उसका यही तरीका होता है लीडर्स को एक तरह से लुभाने का, ललचाने का कि जल्दी आ जाओ, अगर आप ऊपर जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारी इनकम आएगी। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का जनरेशन प्लान का एक कड़वा सच है कि इसमें ऊपर आने वाले लोगों को फ़ायदा होता है। तो जब ये चीज़ें निकल के आई तो जनरेशन प्लान में बहुत सारी कमियां निकल के आई, जैसे कि जो ऊपर आने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, नीचे जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको इनकम नहीं आएगी। बहुत चुनिंदा लोग पैसा कमाते हैं जनरेशन प्लान में। कुछ मैं आपको अगर बात करूं, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मगर जनरेशन प्लान में इनकम करने वाले 5 से 10% लोग ही होते हैं। बचे हुए जो 80 से 90% लोग होते हैं किसी भी कंपनी में, वो सिर्फ या तो यूज़र होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं। वो लोग कभी भी लीडर कैटेगरी में या अर्नर कैटेगरी में या अचीवर कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं। ये जनरेशन प्लान का कड़वा सच है। तो ये बातें जब उजागर हुई, ये बातें जब निकल के आई, तो कुछ लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, कुछ कंपनियों ने, कुछ बड़े लीडर्स ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च करना शुरू किया। जैसे मोदी केयर ऑर्गेनाइजेशन, मोदी जो ग्रुप है वो मोदी केयर को लाया था। तो वैसे ही बहुत सारे जो अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने कहा ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत पावरफुल है, इसको इंडिया में हम लाएंगे, लेकर आते हैं, मगर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ कमियाँ हैं। तो फिर फॉरेन वापस पहुँचा गया, अमेरिका वापस पहुँचा गया कि भाई जहाँ से शुरुआत हुई वहीं देखते हैं, वहाँ जाके 40-50 साल में क्या हुआ है। तो वहाँ पे भी ये समझ आया कि वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, क्योंकि जनरेशन प्लान में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस है, उसके एस्टेब्लिशमेंट में बहुत समय लगता है, इनकम बहुत कम आती है, बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं। तो ये सब चीज़ों का जब सॉल्यूशन ढूंढा गया तो सॉल्यूशन मिला बाइनरी प्लान। एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत सारी लेग्स आपको मेंटेन नहीं करनी, एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत सारी जॉइनिंग्स आपको नहीं लगानी, एक ऐसा प्लान जो कि सपोर्टिव है, जो अपनी टीम के नीचे वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए फ़ायदा करता है। पवनेश जी, मैंने पहले भी कहा था, आप बीच में आए हैं, प्लीज़ मेरी बात पहले पूरी हो जाने दें, उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनरेशन प्लान में क्या हुआ कि ये सारी कमियों को देखा, तो फिर बाइनरी प्लान आया। बाइनरी प्लान में सिर्फ 2 लेग मेंटेन करनी होती हैं और उसके बाद कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ अंतर, कुछ चीज़ें जो मुझे पता हैं, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जनरेशन प्लान मंथली इनकम देता है। बाइनरी प्लान, ऐसे भी बाइनरी प्लान हैं मैंने देखे हैं जो, जैसे छोटी कंपनियां होती हैं तो उनका पास थोड़ा सा सेटअप या कॉस्टिंग अभी कम होती है, तो वो मंथली क्या मतलब डेली भी इनकम दे सकते हैं, मगर अदरवाइज देखा जाए तो वीकली इनकम तो हर बाइनरी कंपनी देती है, मगर जनरेशन कंपनी आपको मंथली पेमेंट देगी। अब आप समझ सकते हैं कि आप 12 बार इनकम करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे या 52 बार, क्योंकि 52 हफ्ते होते हैं साल में और महीने 12 ही होते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि बाइनरी प्लान में कैपिंग होती है, जनरेशन में कैपिंग नहीं होती। मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से आपकी बात को मानता हूँ, मगर माय डियर फ्रेंड्स, जो बाइनरी प्लान में कैपिंग होती है वो एक आईडी पे होती है। आपको किसने रोका है कि आप मल्टीपल आईडी लगा के बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते? अगर मैं कुछ ऐसे लीडर्स की बात करूं जो जनरेशन प्लान में आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो बहुत सारी लेग्स मेंटेन कर रहे हैं। अगर उसकी आधी लेग भी वो किसी भी बाइनरी कंपनी में मेंटेन करेंगे तो वो जितना पैसा आज जनरेशन में कमा रहे हैं उससे दुगना पैसा वो किसी भी बाइनरी प्लान में कमा सकते हैं, क्योंकि बाइनरी प्लान में टर्म एंड कंडीशंस नहीं होती हैं कि लेग मेंटेनेंस करना है या मंथली परचेज करना है। जनरेशन प्लान में आपका हर महीने बिजनेस फ्लश आउट होगा। आपने उस महीने के क्राइटेरिया, उस महीने की परचेज, रीपरचेज, उस महीने की टर्म एंड कंडीशंस को अगर पूरा नहीं कर पाया तो आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको उसी महीने की इनकम उसी महीने उठानी होगी। मगर किसी भी बाइनरी प्लान में किसी भी कंपनी के द्वारा, मुझे नहीं पता ऐसा तो नहीं होता है, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ 90% पूरे इंडिया की किसी भी बाइनरी प्लान की कंपनी में बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है। 10 साल क्या 50 साल बाद भी बिजनेस आपका एज इट इज़ रहेगा। आप अपनी लेग्स मेंटेन करिए, आप रेशो मेंटेन करिए, आप इनकम उठा लीजिए। कुछ भ्रांतियाँ, कुछ गलत फहमियाँ जो जोड़ी गई बाइनरी प्लान के द्वारा, बाइनरी प्लान के साथ, क्योंकि मार्केटिंग करनी है ना लोगों को। जैसे
लोग ये कहते हैं कि बाइनरी प्लान में कॉम्बो ज्वाइनिंग होती है और जनरेशन प्लान में फ्री ज्वाइनिंग होती है, आप अपनी मर्जी के कुछ भी प्रोडक्ट लेके शुरुआत कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आज आप किसी भी कंपनी में ज़ीरो बिना कोई पैसा खर्च किए शुरुआत कर सकते हैं। कॉम्बो सेलिंग जो है वो हर कंपनी की एक मार्केटिंग टैक्ट है। वो तो हर कंपनी चाहेगी कि हमारे यहाँ से 2000 की जगह सीधे 12000 10,000 की कॉम्बो लेके कोई स्टार्ट करे, मगर ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आपको कॉम्बो ही लेना पड़ता है। हमारी स्मार्ट वैल्यू कंपनी में आप 0% से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मगर आईडी तो एक्टिव तभी होगी ना जब 100 माइल्स के कॉम्बो ले लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हर जगह ये रूल है। आपको पता है एफएलपी में 30,000 के प्रोडक्ट खरीद लेंगे जब अपनी आप सेल्फ आईडी पे, उसके बाद ही आपको इनकम आना शुरू होती है। एमवे में भी कुछ हज़ार का परसेंटेज है, शायद 18 या 20,000 का, और हर्बल लाइफ में भी ऐसा ही है, और एफएलपी में भी ऐसा ही है, और इवन किसी भी आप कंपनी में नाम लेंगे तो ऐसा ही है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि हमारे यहाँ तो 2000, 2500, 1500 की ज्वाइनिंग लेने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 2000, 1500 की ज्वाइनिंग लेने से जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का ही चेक आएगा। चेक बड़ा तभी बनता है जब वॉल्यूम हज़ारों का पहुँचता है। तो ये सिर्फ एक गुमराह करने वाला टैक्टिक है कि बाइनरी में कोई कॉम्बो सेलिंग होती है। बाइनरी में भी फ्री ज्वाइनिंग होती है, बाइनरी में भी कोई कॉम्बो नहीं बेचना पड़ता है। हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बाइनरी में कॉम्बो बेचने का तरीका अपनाया। ईबिस जैसी कंपनी, कई और कंपनियां जिनको फिर धीरे धीरे प्लान चेंज करना पड़ा, नेस्विच जैसी कंपनियां, उन्होंने अपने प्लान को चेंज किया या वो कंपनियां बंद हो गई। आज जो भी कंपनी मार्केट में बाइनरी प्लान के साथ एथिकली वर्क कर रही हैं, उनके यहाँ पे कोई फोर्सफुल सेलिंग नहीं है, कोई कॉम्बो सेलिंग नहीं है, कोई ज्वाइनिंग के पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। खासकर मैं स्मार्ट वैल्यू की बात करूं तो स्मार्ट वैल्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है और कोई कॉम्बो सेलिंग का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। आप चाहें तो एक 50 रुपये का प्रोडक्ट लेके भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा सर बाइनरी के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। बाइनरी के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे जनरेशन के प्रोडक्ट्स उठाए चाहे बाइनरी के प्रोडक्ट्स उठाए, प्रोडक्ट्स हर कंपनी के महंगे होते हैं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपैरिजन करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में। और अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ही प्रोडक्ट का किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो भी आपको प्राइस में कुछ ज़्यादा या कम मिलेगा, क्योंकि उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होगा। कई बार लोग कहते हैं सर आपके यहाँ पे जो स्पिरुलिना है वो इतने रुपये का है, हमारे यहाँ पे इतने रुपये का है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे यहाँ पे स्पिरुलिना का कोई प्राइस है तो उस पर फिर उसको माइल्स भी मिलते हैं और उस माइल्स की वजह से कई लोगों को चेक भी मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से बाइनरी और जनरेशन अलग अलग होते हैं। मगर मैं आपको फिर से एक बात कह दूँ, जनरेशन प्लान से बाइनरी प्लान बहुत बेटर, फार अहेड होता है, क्योंकि उसमें कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं होती। जनरेशन प्लान में बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। मैं आपको एक तरह से बताना चाहूँगा, जनरेशन प्लान में मल्टीपल लैग मेंटेन करना, मंथली परचेज रीपरचेज मेंटेन करना, और एक और चीज़ बता दूँ, वॉल्यूम बनाने का जो एक खेल है पूरा जो मार्केट में इस समय हो चुका है कि हमारे यहाँ पे टॉप अर्नर्स हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टॉप अर्नर्स हर कंपनी में होते हैं। टॉप अर्नर्स का मतलब ये नहीं होता है और पूरे एशिया की, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉप अर्नर हमारे यहाँ पे है, कोई और कंपनी कुछ और कहती है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई कंपनी बड़ी है, विदेशों में काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अच्छी कंपनी हो गई। इंडिया में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी आके भी छोटी हो जाती है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी विश्व में जाके सबसे बड़ी हो जाती है। तो ये तो समय समय की बात है। बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में एक सबसे बड़े अंतर में से एक अंतर ये है कि बाइनरी प्लान रैपिड पेस में ग्रोथ करता है। अगर मैं एक बात करूं आपको, बहुत सिंपल, मैं पेपर पे कभी किसी दिन बैठ के मैं प्रेजेंटेशन पे आऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा। बाइनरी प्लान में अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 30 से 40 लोग अर्निंग करते हैं उतने ही पेमेंट से। हाँ, एक और चीज़ कई लोग कहते हैं सर बाइनरी प्लान में, खासकर वो हमारे प्लान का कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि सर आपके यहाँ पे क्या होता है, अगर 100 माइल्स की बात करें तो अगर हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल सा मिनिमम सी बात करें तो 13,000 रुपये, 13,000 रुपये में तकरीबन 100 माइल्स पूरे हो जाते हैं। तो 13,000 रुपये की परचेजिंग करते हैं और 3 लोग जब 13,000 रुपये की करते हैं तब जाके आपको 1,600 रुपये का चेक आता है। ये हमारे प्लान का पहला एक बाइनरी प्लान में 1:2, 2:1 मेंटेन करने पर चेक आता है। तो वो कहते हैं सर हमने 13, 26, 26 और 10, 36 और 3, 39, मतलब तकरीबन मोटा मोटी 40,000 रुपये का बिजनेस किया, तब हमको 1,600 रुपये आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है उस 40,000 का बिजनेस करने पे आपको 1,600 आया और उसके अलावा आपका रिवॉर्ड एंड अवार्ड में कितना पैसा गया, आपका स्मार्ट शॉप पे कमीशन में कितना पैसा गया, आपका लीमार्ट कमीशन पे कितना पैसा गया, आपका प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस पे कितना पैसा गया, आपका एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जो लीडरशिप बोनस है उसमें कितना पैसा गया, और आपके ऊपर की आपकी LOSO को कितने लोगों को उस 40,000 की वजह से कितने हज़ार रुपये का चेक बना, आपको पता है। एक्चुअली लोगों को
मनी डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं होता, वो सिर्फ मोटी मोटी 4 बातों के पीछे, मैं कह रहा हूँ 40,000 रुपये में आपको 1600 मिला और बाकी सभी कमीशंस के बाद अगर देखा जाएगा तो स्मार्ट वैल्यू या कोई भी बाइनरी प्लान की जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पे आउट दे रही है आज की डेट में। खासकर मेरी स्मार्ट वैल्यू की बात करता हूँ मैं, अगर 40,000 रुपये में हमसे ज़्यादा पे आउट कोई भी जनरेशन कंपनी दे रही हो तो मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूँ कि मैं उस कंपनी में आपके साथ चल लूँगा। मगर ऐसा कभी नहीं है। बैठ के समझाइएगा, ऐसे मत बोलेगा कि आप हमारे यहाँ पे 40,000 का वॉल्यूम बनाएंगे तो आपका 8,000 का चेक आ जाएगा। वो एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, मगर टर्म एंड कंडीशंस मेंटेन नहीं होंगी तो नहीं आएगा। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो मंथली रीपर्चेज के ऊपर टिका हुआ होगा, वो 6 लेग मेंटेन करने के ऊपर टिका हुआ होगा, उसकी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होगी। कुछ लोग बताते हैं हमारे यहाँ पे 10 तरह की इनकम है, ये फंड वो फंड ये फंड अंड फंड संड पता नहीं क्या क्या बताते। अरे माय डियर फ्रेंड्स, ये तो कहने के तरीके हैं। मैं स्मार्ट वैल्यू में आपको 10 तरह की इनकम गिना सकता हूँ। इनकम अलग अलग नाम से गिनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेन चीज़ तो वही है, जब तक लोगों के ग्रुप बना के आप प्रोडक्ट को सेल परचेज नहीं करेंगे, एक वॉल्यूम नहीं बनेगा, तब तक किसी भी कंपनी में चाहे जनरेशन हो बाइनरी हो कोई इनकम नहीं आने वाली। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जनरेशन प्लान हो चाहे बाइनरी प्लान हो, जितनी भी लोग कंपनियां ये कर रही हैं कि वो क्या करती हैं कि हम वो बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, वो कभी प्लान नहीं दिखाएंगे। मैं बहुत बड़े बड़े लीडर्स को जानता हूं जो किसी और कंपनियों में भी काम करते हैं, जिन्होंने कभी प्लान दिखाया ही नहीं। उनके प्लान शो में क्या चलता है? सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल चलती हैं और लीडरशिप टेस्टिमोनियल। वो ये कोशिश करते हैं ये दिखाने की, ये साबित करने की हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर देखो कितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें प्लान कहाँ है? इसमें प्लान की टर्म एंड कंडीशंस कहाँ बताई गई? इसमें यह कहाँ बताया गया कि हमको पैसा कैसे आएगा? वो तो हमको मोटिवेट किया गया कि आपको पैसा आ सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, यही मोटिवेशन का घुट्टी पिला पिला के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। और ज़्यादातर ये करने वाली कंपनियां कौन सी हैं? जनरेशन प्लान की कंपनियां हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक वे में प्लान शो करके मोटिवेट करने का कोई काम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बाइनरी प्लान होता ही इतना फास्ट है, इतना रैपिड है, इतना शानदार है कि उस बाइनरी प्लान को जब हम दिखाते हैं तो सामने वाला इनकम देख के मोटिवेट हो जाता है। मगर उनके यहाँ पे वो बाइनरी प्लान में इनकम दिखाई नहीं, जनरेशन प्लान में इनकम दिखाई नहीं सकते ना, तो वो क्या करते हैं? लीडर्स की टेस्टिमोनियल दिखा के मोटिवेट करना चाहते हैं, प्लान को दिखा के मोटिवेट नहीं करना चाहते। क्योंकि प्लान में पैसा दिखा ही नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि प्लान में पैसा है ही नहीं। प्लान में पैसा होगा तो दिखाएंगे। जनरेशन प्लान बहुत आउटडेटेड प्लान है मेरे दोस्तों, 70 साल 80 साल पुराना प्लान है, आउटडेटेड। अब एम्बेसडर नहीं चलती है, अब मारुति 800 नहीं चलती है, अब थोड़ी ना चलती हैं। अरे पुराना प्लान को आप 14 साल 15 साल 20 साल 50 साल से घसीट रहे हैं। और फिर मजे की बात जानते हो क्या है? जब बदलाव की बात आती है तो कहते हैं हम बदलाव की तरफ है। अरे बदलाव की तरफ हो, आप तो एक पुराना जनरेशन प्लान, आउटडेटेड प्लान चला रहे हो। वो बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ। चलिए, मैं आपके साथ किसी दिन स्लाइड शो पे भी आऊँगा, स्लाइड्स बना के भी आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से दोनों में अंतर होता है। उसके लिए एक काम करते हैं, सुनिए, मैं आज एक अपॉर्चुनिटी मैं उसको चलाने भी लगा हूँ। एक काम करते हैं, एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाऊंगा और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड शो के माध्यम से पूरी तरह से सारी कैलकुलेशंस, सारे फॉर्मेट्स, सारी चीज़ों को समझेंगे और उसमें हम देखेंगे क्या अंतर होता है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस तरीके से दोनों में क्या अंतर है। मगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हाँ, बाइनरी में भी कुछ कमियाँ हैं। मैं बाइनरी कंपनी में काम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बाइनरी अच्छी ही होती है। मैं आपको बाइनरी की भी कमियां समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइनरी में कमियां ये हैं कि बाइनरी में फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये मतलब ये तो कमी है, बड़ी है। देखिए, मैं इस कमी को भी एक तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जनरेशन प्लान में फ्रॉड इसलिए नहीं होते क्योंकि जनरेशन प्लान में पैसा आता ही नहीं है। जनरेशन प्लान को देख के कोई मोटिवेट होकर कभी कोई ज्वाइन करेगा ही नहीं। बाइनरी प्लान इतना एक्साइटिंग प्लान होता है, बाइनरी प्लान इतना रैपिड पेस का प्लान होता है, बाइनरी प्लान में इनकम करना, बाइनरी प्लान में ज्वाइनिंग लाना, बाइनरी प्लान में टीम बिल्ड करना इतना आसान होता है कि कोई भी जो कंपनी जो फ्रॉड करना चाहती है वो बाइनरी कॉन्सेप्ट को ही लाती है। अब आप इसको बाइनरी का दुर्भाग्य समझें या ये समझें कि इसका सौभाग्य है कि ये इतना अच्छा प्लान होता है। हाँ, दुर्भाग्य है बाइनरी का,
मगर ये आप इसका वजह समझिए, वजह ये है क्योंकि बाइनरी प्लान इतना रैपिड प्लान होता है, क्योंकि बाइनरी प्लान को देख के इंसान ज्वाइन कर सकता है। बाइनरी प्लान में इनकम होती है, दिखती है, आती है। जनरेशन प्लान में ना होती है, ना दिखती है, ना आती है। तो कोई कंपनी उस प्लान को लॉन्च भी कर देगी तो उसके साथ जुड़ेगा कौन? तो इसलिए वो कोई कंपनी लेके ही नहीं आती उसको। इसीलिए आज कोई भी जो लॉन्च होती है कंपनी, वो कभी भी जनरेशन प्लान को लेके लॉन्च नहीं होती। वो जितनी भी कंपनियां लॉन्च हो रही हैं या होंगी, वो हमेशा 2 लेग प्लान, बाइनरी प्लान को ही लेके आएंगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। हाँ, अब एक चीज़ और हो गई है कि 2 लेग प्लान में भी लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, 2 लेग विद जनरेशन। हाँ, ऐसा भी कुछ फॉर्मेट्स बनाने लगे हैं लोग कि लेग 2 ही हैं, बिजनेस 2 ही लेग में मेंटेन करना है, और अब आपको कुछ परसेंटेज नीचे नीचे तक, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मगर आप ये देख लीजिएगा कि ज़्यादातर प्लान क्या, मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो शर्तिया तौर पे कह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी जो आ रही है, आएगी, वो 2 लेग प्लान ही लेके आएगी, जनरेशन प्लान नहीं लेके आएगी। क्योंकि जनरेशन प्लान में ना इनकम होती है, ना दिखती है, ना उसको कोई ज्वाइन करने वाला है प्लान को देख के। और जनरेशन प्लान की जितनी भी कंपनियां हैं, वो कभी भी प्लान दिखा के ज्वाइन नहीं करती, वो सिर्फ टेस्टिमोनियल सुना के आपको ज्वाइन कराएंगी, प्रोडक्ट के बारे में बता के आपको ज्वाइन कराएंगी। और मुझे खुशी है कि बहुत सारी कंपनियां साफ बोलती भी हैं कि हमारे यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है और ना आता है, मगर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आए। मैंने जैसा कि बताया, जनरेशन प्लान में मात्र 5 से 10% लोग पैसा कमाते हैं, बचे हुए 80 से 90% लोग यूज़र होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो आप कंज्यूमर पॉइंट से अगर किसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, मगर अगर आप इनकम करने के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, 2 लेग प्लान जनरेशन प्लान से हमेशा बेटर एंड बेस्ट होता है। बाइनरी प्लान हमेशा फास्ट होगा, रैपिड होगा। उसे ज्वाइन करना, उसे ज्वाइन करवाना, टीम बिल्ड करना, टीम को इनकम करवाना ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें पॉसिबिलिटी है, उसमें सपोर्ट सिस्टम काम करता है। मैंने कभी किसी जनरेशन प्लान में नहीं देखा कि लोग अपनी लेग के पीछे पड़े रहें कि तू बिजनेस कर, बिजनेस कर। लोग क्या करते हैं कि वो लेग अगर बिजनेस नहीं करती तो जाके किसी दूसरे की लेग को उठा लेते हैं और दूसरी लेग को बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड लेग खोलने का ऑप्शन है। उनके यहाँ अलग से बिजनेस, हमारे मगर ये 2 लेग का ही प्लान होता है। मैंने इस बिजनेस में 10-10 साल बाद भी लोगों को वापसी करते हुए, इनकम करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल है बाइनरी प्लान में। जनरेशन प्लान में वो पॉसिबल ही नहीं है। और भी मैं क्या बताऊं आपको, मैंने कहा ना, इतना सब कुछ है बताने के लिए। और ये जो जितने भी भ्रांतियां, जितने भी मिथक बाइनरी प्लान के लिए मार्केट में फैलाए गए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। देखिए, बाइनरी प्लान ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, कुछ लोगों को ये समझाने लग गए हैं कि IDSA में नहीं है, FDSA में नहीं है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसके अंदर अगर किसी बाइनरी प्लान का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, या कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो इलीगल हो गई। और मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी वेबसाइट पे कोई कंपनी है तो ना वो लीगल है ना इलीगल है, वो सिर्फ एक लिस्ट है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी कंपनियां भागती हैं, भागने वाली हैं, बंद हुई हैं, होने वाली हैं, वो सब MCA पे रजिस्टर्ड थी या हो जाएंगी। अभी तक इंडिया में कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है। हाँ, जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस आई हैं, वो कोई लॉ नहीं आया है। अभी तक हमारे यहाँ पे कोई लॉ नहीं आया है, गाइडलाइंस आई है। हर स्टेट ने या सेंट्रल ने ये कहा है कि ये गाइडलाइंस है, इनको ध्यान में रख के कंपनियाँ अपने प्लान को, अपने सिस्टम को बनाएं, एग्जीक्यूट करें, मगर कोई लॉ नहीं आया अभी तक हमारे यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। अभी इंडिया में ना, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इंडिया में। मैं कहता हूँ 2020 के बाद, अब रियल वे में, खासकर अब लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन ने भी बहुत कुछ सिखा दिया है। अभी लॉकडाउन ने तो एक नया ही तरीका कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन ने ये साबित कर दिया है कि बहुत सारी कंपनियों ने तो अभी झूठ बेचना चालू कर दिया है। क्योंकि वो तो मैंने हमेशा कहा है, सोशल मीडिया, वो तो उस पर हल्ला मचा के, गुमराह करके कुछ भी बेच रहे हैं। तो वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई ना, जो हम पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए कहते थे। अब एडवर्टाइजमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या है इस समय पे लॉकडाउन के पीरियड में? कोई अंतर नहीं है। हम भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम भी आपको वीडियो दिखा रहे हैं, हम भी आपको, मेरे को भी आप वीडियो में देख रहे हैं। अब असलियत क्या है, क्या पता आपको? तो अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी चल रही है, कोई भी चल रही है, इवन मैं तो अपनी भी बात कर रहा हूँ, वो सब तो अभी तो बिल्कुल हम एडवर्टाइजिंग की तरह कर रहे हैं कि भैया देखो देखो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, देखो देखो हमारा लीडर बहुत अच्छा। ये तो बिल्कुल उसी की तरह हो गया है जैसे ऐड आता है टीवी पे कि ये वाला क्रीम लगाइए, गोरे हो जाइए। तो अभी तो सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, कुछ कर नहीं सकते।
तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री बन गई अभी तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और जिसकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा अच्छी है, जिसके एडवर्टाइजिंग के ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा अच्छे एक्टर्स अफोर्ड कर लिए हैं, वो इस समय अच्छा कर रही है। वही वाला हाल है भाई, जिसके लीडर्स को पहले से अंदाज़ा था, जिन्होंने यूट्यूब कैप्चर कर लिया, फेसबुक कैप्चर कर लिया, फॉलोअर्स अच्छे बना लिए, जिनके पास पहले से सेटअप है वीडियो एडिटिंग का, स्क्रिप्ट का, इसका उसका, जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं, जो अच्छे दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो लोग एडवर्टाइजिंग करके अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छा माहौल बना रहे हैं। मगर रियल वे में वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही लोगों को उस प्लान की टर्म एंड कंडीशंस पता लग रही हैं, जैसे ही 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीतते हैं, वो उनको समझ आ जाता है कि यार ये तो क्या बात करें, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। 200 रुपये के चेक आते हैं और क्या आएगा। तो अब क्या बोला जाए। बोलना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, बोलना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मैं अभी आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं अभी बहुत जल्दी एक जूम लिंक अपलोड करूँगा और उस जूम पे पूरी प्रेजेंटेशन हम शेयर करूँगा कि क्या अंतर हैं। मैं बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ करूँगा जितनी बातें मैंने बोली। अच्छा, मेरी बातों में कोई भी किसी को भी कोई विरोधाभास हो, किसी को भी कोई त्रुटि या गलती या कमी लग रही हो तो बिल्कुल लग सकती है। ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ये मेरी बातें हैं, ये कोई सुपरसोनिक सच नहीं है कि भैया मैंने कोई आसमान से उतर कर सच लिख दिया है। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ कमियाँ हो सकता है कुछ गलतियाँ हो, मगर मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, मैं मेरी सोच बोल रहा हूँ, मैं मेरी समझ से जो मुझे लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। अगर वो गलत है तो ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने किसी कंपनी का नाम लेके उसको गलत नहीं बोला, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लेके उसको गलत नहीं बोला। तो आप भी मुझे या मेरी कंपनी को गलत ना बोल के आपको नहीं मानना, आप ना माने, बात खत्म हो गई। जैसे मैं किसी की बात नहीं मान रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ कि जनरेशन अच्छा होता, आप ये मत मानो कि बाइनरी अच्छा होता, वो आपकी मर्जी है। मगर बहस करने से और बेकार की तू तड़ाक करने से, गलत बातें करने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मेरी बात थी, मेरी कहना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और बहुत जल्दी अपन एक वीडियो के माध्यम से आएंगे। और आज के लिए मुझे बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और जितने भी लोगों ने मुझे सुना, समझा, देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। मैं 5 मिनट के अंदर कुछ और बातें को लेके फिर करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर, सही बात है सर, यस सर सच कड़वा होता है। हाँ सूरज जी, कड़वा होता है। और कुछ लोगों को लग भी रहा होगा, हो सकता है कुछ लोग अभी चीनी खा रहे हों और पानी पी रहे हों। सर मुझे पहले काम करते थे फिजिकल जाके, बट एन्जॉयमेंट होता था, आई मिस दैट मोमेंट्स। अनूप जी बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत जल्दी वही मोमेंट, वही लाइफ, वही माहौल फिर से वापस आ जाएगा। थैंक यू सो मच, सही बात है सर, थैंक यू जी। स्मार्ट वैल्यू के प्लान को लेकर जितना भी बोलो खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल मैती जी, अभी तो मैंने अपने प्लान के बारे में तो बात ही नहीं शुरू करी। मैती जी, मैंने कहीं भी अभी स्मार्ट वैल्यू के प्लान के साथ कंपैरिजन नहीं किया। अभी तो मैं सिर्फ बाइनरी और जनरेशन की बात कर रहा हूँ। मैं अगर स्मार्ट वैल्यू के प्लान के साथ कंपैरिजन करना चालू करूँगा ना, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ, और ठोक के कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, और इस मूंछ के ताव को देते हुए कह रहा हूँ, अगर मेरे स्मार्ट वैल्यू के प्लान से बेटर प्लान, बेटर कॉन्सेप्ट, बेटर पे आउट कोई कंपनी मेरे को साबित करके दिखा दे तो मूंछ मुड़वा दूंगा। नहीं कर पाएगी भैया, कुछ नहीं है। उनसे आप प्लान के पे आउट की बात करोगे, वो किससे कहानियाँ सुनाने लग जाएंगे। तो वो तो उनकी सोच है। सर ऑनलाइन इनवाइट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो सुब्रता जी, अभी समय चल रहा है, ये समय निकाल लो, कुछ समय के बाद वापस वही माहौल आ जाएगा। मैंने कहा ना, अभी एडवर्टाइजिंग चल रही है, जो लोग कर पा रहे हैं करने दो, जो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एन्जॉय दिस मोमेंट, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। सर कुछ लोग बोलते हैं बाइनरी प्लान वाली कंपनी क्लोज हो चुकी है, उनके लिए क्या जवाब दें हैं सर। अरे उनसे कहो क्लोज हो चुकी हैं तो हो चुकी होंगी भैया, हमारी तो चल रही है, हमें मज़ा आ रहा है, हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जवाब क्यों देना। देखो डीपी मीना जी, एक चीज़ याद रखना, जवाब देने का मतलब है कहीं ना कहीं आप उसकी बात का समर्थन कर रहे हैं। जवाब ही मत दो, उससे कहो भाड़ में जाओ। उससे कहो भाड़ में जाओ। सर आपने सही बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा नॉलेज दिया, थैंक यू सो मच। गुलाब जी अगेन हैप्पी बर्थडे गुलाब जी, आपका तो आज जन्मदिवस भी है और आपको तो चेक भी आया है। ये चेक एक करारा जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो कह रहे थे लॉकडाउन में तो बाइनरी कंपनी चलती नहीं है, स्मार्ट वैल्यू चल नहीं रहा, चलेगा नहीं। अरे यार, हमारा प्लान हर समय चल रहा है, लॉकडाउन में भी काम चला, पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, चेक आ रही है। गुलाब सिंह जी का आज जन्मदिन भी है और उनको इसी वीक चेक भी आया है। अरे यार, वो तो हर कंपनी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। यस सर, थैंक यू सर। वी वॉज द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। यस, बेस्ट रहेंगे। स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है सर और रहेगा। जय जय स्मार्ट वैल्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू डीपी मीना जी।
अरे यार थक गया हूँ बहुत गर्मी में, मैं ऊपर छत पे बैठा पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। कोई कुछ सर बाहर में जाओ, आंसर सही है बहुत। नमिता जी देखो, मैं भाई आंसर क्या, मैं तो भाई देखो आंसर क्यों दे हम। उसको लग रहा है, वो कह रहा है कि बाइनरी कंपनी चलती नहीं है, पैसा नहीं आता, उसको बस एक ही चीज़ बोलो, उसको प्यार से बुलाओ पास में, उससे को एक बात बताऊं कि हाँ, कि भाड़ में जा। और क्या कर सकते हैं सर, मैंने और बाइनरी प्लान पर नोट्स भी बनाए हैं अपने। बिल्कुल सही है डीपी मीना जी, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो आप कमेंट में लिख के बता दें कि आपकी नज़र में क्या सही है क्या गलत है। और आपके नोट्स अच्छे हैं उसको करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जो प्रोडक्ट रिटेल किया है वो लोगों का बिलीफ ट्रांसफ़र हो गया है, बहुत अच्छी बात है सुब्रता जी। अभी प्रोडक्ट को रिटेल करें, उसको डिलीवर करें, वही जो काम हो सकते हैं वो करें। जो नहीं हो पा रहा उसके बारे में परेशान ना हो कि मीटिंग नहीं हो पा रही या फिजिकल काम नहीं हो पा रहा या फील्ड में काम नहीं हो पा रहा। देखो जो नहीं हो पा रहा वो सबके साथ नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए परेशान ना हो। तो हो रहा है जो उसको करें, एन्जॉय, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं भी एन्जॉय कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता है उसको करें। और बोलते रहिए सर, मज़ा आ रहा है यार। श्यामल भाई गला बैठ गया है मेरा, पानी पिया नहीं है, मैं बोले जा रहा हूँ, तुम तो मज़े ले रहे हो, मेरा क्या होगा। पॉल, आपका नाम बहुत अच्छा है। मगर हम पहले टेकन 3 खेलते तो उसमें एक वो आता था, फाइटर आता था पॉल, और वो हवा मारता था और बड़ा मज़ा आता था। वैसे तो मैं किंग लेके लड़ता था, किंग पटकिया मारता था, उसका चेहरा शेर जैसा फेस होता था। मगर पॉल भी उसमें आता था, एक पॉल आता था, वो हवा मारता था, बड़ा अच्छा गेम होता था टेकन 3। हमने अपने चाइल्डहुड टाइम पे खेला है, बहुत बहुत अच्छा। आपका नाम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। सब कुछ सेम है, जो आपने नॉलेज दी सर वही है, मैंने भी बनाए हैं। थैंक यू मीना जी, अगर आपकी और मेरी चीज़ें मैच होती हैं तो थैंक यू सो मच। थैंक यू पॉल जी। और बताइए, किसी को कुछ कहना है तो यार चलें आगे, चलें बढ़ें, ख़त्म करें, लंबा हो गया आज का सेशन। सर आपने आज जनरेशन के ऊपर इतनी ज़बरदस्त जानकारी दी कि ऐसा लग रहा है कि आपने हमें सिखाने के लिए जनरेशन पर तगड़ी रिसर्च किया है। थैंक यू सर। पवनेश जी मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, रिसर्च तो मेरे पास जो है वो जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, एक एक आंकड़ा, एक एक चीज़ मैं पेपर पे बात कर सकता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, मैं अभी ऑनलाइन आना भी इसलिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करूँ या मैं कैसे समझाऊँ। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में, प्रेजेंटेशन में, फ़ोन पे, ये तो एडवर्टाइजिंग हो रही है एक तरह से, इस पर तो हम कुछ भी कह सकते हैं। मैं पेपर पे आपके साथ कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हूँ, किसी के भी साथ, कि एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअल पेपर पे बैठिए, प्लान पे बात करिए कि आपके प्लान से या मेरे स्मार्ट वैल्यू के प्लान में ये फैक्ट है, ये फिगर वाइज ये अंतर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे बात करने पे तब मज़ा आएगा। तो वो तो अभी समय है, कभी बैठेंगे। सर मैं सोनू शर्मा का वीडियो देखता था पहले, वो बाइनरी प्लान, अब वो जनरेशन प्लान में आ गए हैं, क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर जी देखो एक चीज़ याद रखना, ये पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यही तो आज की डेट में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोगों ने अपने वो क्या किया है कि अपने आइडियल्स ना मेंटोर्स चुन लिए, और वो आइडियल्स और मेंटोर्स क्या हैं, ज़्यादातर वो अलग अलग कंपनियों के हैं जो कि हमें दिख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे लीडर्स हैं। अरे भैया आपको किसी भी हाल में ये लगता था कि सोनू शर्मा जी, मैं बहुत आदरणीय है मेरे, बट मैं कोई उनको अपना आइडियल नहीं मानता। मेरे लिए मेरा मेंटोर मेरा बाप है, मेरी कंपनी है, मेरे सीनियर्स हैं। भाई दुनिया में सबसे अच्छा बाप किसका है, आज फादर्स डे भी है ना, हैप्पी फादर्स डे। आपकी नज़र में सबसे अच्छा पापा किसका है, आपका अपना है ना, कि पड़ोसी का पापा आपको सबसे अच्छा लगता है। तो आपको हमेशा अपने जो मेंटोर्स हैं, अपने जो आइडियल्स हैं, वो अपनी एलओएस अपने सिस्टम में चुनने चाहिए। ये यूट्यूब देख देख के, ये फेसबुक देख देख के जो आपने अपने आइडियल्स, अपने मेंटोर्स, अपने इंस्पिरेशंस बना लिए हैं ना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सुनता सबको हूँ मगर मैं किसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये सब लोग तो यार सब मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो भी मार्केटिंग कर रहा है, उनको जहाँ पैसा दिखेगा वो बोलेंगे, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा वो वहाँ की बोलेंगे। अरे वही कोई एक्टर आके एक दिन कोका कोला को बेस्ट बताता है, दूसरे दिन थम्स अप को बेस्ट बताता है, तीसरे दिन जाएगा वो कहेगा मिरिंडा बहुत अच्छी है। अरे ये उन्हीं जैसा हाल हो गया भैया। ये सब लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, ये सब तो एडवर्टाइजर है, ये तो इन्फ्लुएंसर हैं, ये तो वीडियोस और ऑडियोज और ये सब अपना, ये तो स्टूडियो में जा जाके बिजनेस हो रहा है इनका, इन्हें क्या पता है। अरे मैं सीरियसली कह रहा हूँ, और पता होगा तो होगा, एक समय पे इन्होंने किया होगा यार। अब तो ये सब लोग, पूरा खेल खराब है इंडस्ट्री का, और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं, हमने अपने मेंटोर्स, अपने आइडियल्स, अपने इंस्पिरेशन इन लोगों में ढूंढ रहे हैं।
अरे भैया बाहर आओ इन सब से, ये सब ऐसे ही हैं। कोई आप खुद ही देख लो ना, उस इंसान का क्या भरोसा करना जो कल तक 14 साल 15 साल कह रहा था बाइनरी बहुत अच्छा है, अभी कह रहा है जनरेशन बहुत अच्छा है, 15 साल बाद कहेगा जनरेशन बेकार है, वो कोई और बहुत अच्छा है। अरे यार ये सब तो चलता रहता है। ओके लाइफ केयर कंपनी का एसोसिएट बहुत तंग करता है, स्मार्ट वैल्यू का पे आउट प्लान को कमियां निकालता है। आज मूड ख़राब था, उन लोगों को धो डाला। अरे उन लोगों को धो डालो यार, और धो क्या डालना, अपने ही भाई बंधु है, अपने ही लोग छोड़ छोड़ के गए हैं। तो मैं तो हमेशा से कहता था स्मार्ट वैल्यू तो लीडर्स फैक्ट्री है, हमारे ही लीडर्स हमारे ही एसोसिएट्स पूरे इंडिया की हर कंपनी में जाके धमाका करते हैं। तो परेशान मत हो, कोई बात नहीं सर, जूम मीटिंग का अपलोड कर देना, बहुत जल्दी करूँगा। बिजनेस को माँ बाप के साथ तुलना मत कीजिए। मैं माँ बाप के साथ तुलना नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरी लाइन आप समझ नहीं पाए। मैं ही कह रहा हूँ जैसे अपना बाप सबको पसंद होता है, वैसे ही अपना आइडियल अपनी कंपनी में ही चुनिए, अपने परिवार में ही चुनिए, अपने सिस्टम में ही चुनिए। बाहर से लोगों को अपना आइडियल अपना मेंटर मत बनाइए। मुझे प्रॉपर प्लान की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत जल्दी हम शेयर करेंगे। स्मार्ट वैल्यू का लीडर को इंस्पेक्शन आइडियल बनाओ, बिल्कुल सही बात है, अपने अपने लीडर्स को बनाओ। यस सर, थैंक यू सर, जो भी मैं हूँ आया हूँ बताए जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, सही कह रहे हो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मेरी बात किसी को सही लगी तो थैंक यू सो मच। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी में कोई किसी की माँ होती है, किसी का बाप होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी कंपनी होती है, मगर आपका आइडियल, आपका मेंटोर हमेशा आपका अपना सिस्टम ही तो होगा ना। क्योंकि जितने भी लोगों को अपना फैमिली पसंद नहीं आती, अपने सिस्टम में अपना आइडियल मेंटोर नहीं मिल रहा, वो कहीं पड़ोस में अपना इंस्पिरेशन अपना आइडियल मेंटोर ढूंढ रहे हैं, वो लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। और वो लोग हमेशा भ्रमित रहेंगे, हमेशा उनके दिमाग में एक विरोधाभास चलेगा, हमेशा उनके दिमाग में एक जंग चलेगी, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, और वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे किसी भी कंपनी में। तो अपने दिमाग में, अपने मनोस्थिति में, अपने विवेक में ठहराव लेके आए, और उसके बाद आप अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो गया और बहुत जल्दी। और कैसा लगा, मेरी बातें कैसे लगी और कैसा लगा आपको सारी चीज़ें, तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबको ये जानकारी दे दीजिएगा, और जिसको नहीं समझ आए उसको मेरे पास भेज दीजिएगा, अपन समझाने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई अपन अच्छे आदमी हैं, अपन उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब बातें सही नहीं हैं। सर मुझे भी एक भैया परेशान कर रहे हैं। अरे भैया है परेशान कर रहे हैं, कैसे भैया है, उनको कहो चलो कुछ स्मार्ट वैल्यू में 40 लाख एसोसिएट है, लेकिन लेवल अचीवर मात्र 1332 क्यों है। अरे भाई लेवल अचीवर तो लेवल तो नहीं निकलता, मेरा लेवल नहीं निकल रहा तो क्या हुआ, 1332 क्या हो सकता है, 1300 ही हो, मतलब 32 ही हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेवल अलग चीज़ है, अर्नर अलग चीज़ है। ऐसे तो उसमें भी फिर 2 करोड़ लोग हैं और 2 लाख भी अचीवर नहीं है, 2 करोड़ में से 2 लाख भी नहीं है, फिर क्या करोगे, 2000 भी नहीं है ढंग के, तो फिर क्या है। ये सब बेबुनियाद बातें मत करो, बहस, मैंने कहा ना पोद्दार जी बहस मत करो, बहस करके कभी आप जीत नहीं पाएंगे। एक्नॉलेजमेंट की बात करो कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पे आउट प्लान में अब नहीं है तो नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है अब आने वाले हो। हमारे 20 साल की जर्नी में हमको लीडर्स नहीं मिले हों अच्छे, अब जो आने वाले हैं वो धमाका कर देंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ द बिगेस्ट अर्नर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट येट जॉइंड। अभी तक सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला नेटवर्क मार्केटिंग से जो लीडर होगा वो अभी तक आया ही नहीं है, आने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हिमांशु जी। और बाकी सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं, और थैंक यू सो मच। बाकी अब क्या कहूँ, आप दिन में सनग्लासेस क्यों पहनते हैं। अरे यार अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा हूँ, सॉरी वो एक कॉल आ गया था। तो अभी देखो मैं मतलब पसीने से लथपथ गंदा लग रहा हूँ, अभी ठीक है। अरे चश्मा पहन लिया था यार, क्या दिक्कत है भाई, छत पे आया हुआ हूँ, धूप है, देख दिखाऊँ, देख कितनी धूप है, देख पूरी छत पे कोई नहीं है, दोपहरी में बैठा हुआ हूँ धूप में, इसलिए सनग्लासेस लगाए हैं। क्या दिक्कत है यार, तुम भी कुछ भी बोलते हो। ऐसे तुम कहोगे तुमने बाल क्यों नहीं बनाए, तुमने कैसी शर्ट पहनी हुई है। अरे भाई ऐसे देसी आदमी हूँ भाई, कर लेता हूँ जो मन करता है, सनग्लासेस लगा लेता हूँ। आप अपनी कंपनी की बात करो ना सर, दूसरी कंपनी की क्यों कर रहे हो। मैंने दूसरी कंपनी की बात ही नहीं करी मेरे भाई, ये तो तुम ऐसे कह रहे हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो पहले से कल से ही टॉपिक डाला हुआ था, बाइनरी और जनरेशन। मैंने सिर्फ बाइनरी और जनरेशन की बात करी, मैंने किसी कंपनी की बात ही नहीं करी है। आपने शायद पूरा सेशन देखा ही नहीं है ढंग से, आप किसी 1-2 लाइन या किसी 1-2 शब्द को पकड़ के गुमराह हो रहे हैं। और अगर मेरी किसी भी बात से आप ऑफेंड हो रहे हैं, या आपको आहत हुआ है, या आपको गलत लगा है, या आपको दुख पहुंचा है,
तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने किसी कंपनी के लिए कुछ नहीं कहा है मेरे भाई। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सारी ही कंपनियाँ उठा रही हैं, मिलकर ही उठा रही हैं। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है वैसे भी। तो आप शायद गलत समझ रहे हैं किसी एक दो लाइन या किसी एक दो बातों की वजह से, या शायद आप किसी कंपनी में होंगे, आपको लगा होगा वो बातें आपको चुभ गई होंगी तो आप उसके लिए बुरा मान रहे हैं। मत मानो भाई बुरा। चलो ठीक है यार, अब कॉल पे कॉल आ रहे हैं और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी चलिए रखता हूँ, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, बार बार कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।